नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे सबक का आगाज़ उस आयत से होता है कि जब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि आप इन्हें इस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियाँ दी थीं लेकिन वो इनकी पाबंदी से निकल भागा, फिर शैतान इसके पीछे पड़ गया, चुनांचे वो गुमराह हो गया। अगर हम चाहते तो इन निशानियों से इसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते की सी है, अगर तू इस पर हमला करे तो भी हाँफता है, अगर ना करे तो भी हाँफता है। ये इन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। आप ऐसे किस्से बयान करते रहा करें शायद कि ये लोग गौर व फिक्र करें। ऐसे लोगों की मिसाल बहुत बुरी है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, ख़ुद अपने आप पर जुल्म करते रहे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसे वो गुमराह करे ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत से ऐसे जिन और इंसान हैं जिन्हें हमने जहन्नम के लिए ही पैदा किया। इनके दिल तो हैं मगर वो इससे हक़ को नहीं समझते, इनकी आंखें तो हैं लेकिन वो इससे नहीं देखते, इनके कान तो हैं लेकिन वो इससे नहीं सुनते। ऐसे लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुज़रे हैं। यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन्हीं नामों से इसे पुकारा करो और इन्हें छोड़ दो जो इनके नामों में कुछ रवी करते हैं। वो जो कुछ करते हैं जल्द ही इन्हें इसका बदला मिल जाएगा। हमारा आज का सबक आयत नंबर 181 से लेकर आयत नंबर 185 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदुना बिलहक़्क़ि व बिही यअदिलून। और हमारी मखलूक में से ऐसा ग्रोह भी है जो हक़ की तरफ रहनुमाई करते हैं और इसी के मुताबिक इंसाफ़ करते हैं। यानी एक फ़िरका हमेशा हक़ पर रहता है। हर उम्मत में एक ऐसा ग्रोह होता है जो हक़ पर कायम रहता है, ख़्वाह इसकी तादाद कितनी ही कम हो। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों पर हुज्जत तमाम होती रहे, यही मकसद होता है ऐसे फ़िरके का। चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया के मतलब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, ताहम इनमें से एक फ़िरका ऐसा होगा जो हमेशा हक़ पर कायम रहेगा यहाँ तक कि क़यामत हो जाएगी। आयत नंबर 182। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया इन्हें हम इस तरह बदतरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें ख़बर तक ना हो सकेगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में होने से बचाए। आयत नंबर 183। व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन। और मैं इन्हें ढील दे रहा हूँ, यकीनन मेरी तदबीर का कोई तोड़ नहीं। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वह मुजरिम लोगों पर सरजरिश करने से पहले छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी तकालीफ नाजिल फरमाता है। वो एज अ वार्निंग साइंस इन लोगों की तरफ होती हैं ताकि वो इबरत हासिल करें, अल्लाह ताला की तरफ पलट आएँ, तौबा कर लें, अपने हालात सुधार लें। अल्लाह ताला इन्हें अपनी तरफ से मोहलत दे रहा होता है। जिस इंतहा को पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच जाते हैं और एकदम इन्हें अल्लाह ताला इनके अपने जुल्म के अंजाम से दोचार कर देता है। इस वक्त लोगों के अंदर कोई ताकत नहीं होती कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सके। आयत नंबर 184। अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जन्नतिन इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं, वो तो महज एक खुलम खुले डराने वाले हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया, वो ये कि मजनून और नबी में फ़र्क ज़ाहिर कर दिया अल्लाह ताला ने इस आयत में। अब ऐसे लोगों के बाद शुहबात का जवाब मिलता जा रहा है। मसलन जो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इन कुरैश मक्का के सामने है, नबूवत से पहले आप सारी कौम के लिए सादिक और अमीन की हैसियत रखते थे। फिर जब नबूवत के बाद आपने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को पहुँचाया, इन्हें उखरवी निजात से डराया, तो आपको मजनून, आसेब ज़दा कहने लगे। हालांकि नबी जो कुछ कहता है सबसे पहले वो ख़ुद इस पर अमल पैरा होता है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। और फिर अपनी बात पर अपने पाकीज़ा सीरत व किरदार से इसके ऊपर तस्दीक की मुहर लगा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे शख्स में मजनून की सिफ़ात कैसे पाई जा सकती हैं। तुम्हारे सामने उसके हालात, तुम्हारे सामने उसकी पूरी ज़िंदगी है जो कि सादिक और अमीन कहलाते थे, तो अब एकदम वो मजनून कैसे हो गए।
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ تو صرف کھلے ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 185 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو، تو پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، یہاں پر حدیث سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف لی گئی ہے، قرآن کریم ہے، یعنی ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اخروی انجام سے متنبہ کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا، وارننگ دے دی تھی، جس سے انہیں یقیناً دوچار ہونا پڑے گا اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا ان کو جلد از جلد اس رسول پر، اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا، سوچ بچار کرنی پڑنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ مخالفت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو یکدم اگر انہیں موت آ جائے گی پھر ان کے پاس افسوس اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔